ट्रेलर फर्स्ट कम्युनिकेशन होता है, तो ऑब्वियसली अगर ट्रेलर लोगों को पसंद आएगा तो एक इंटरेस्ट आता है, तो वो पिक्चर देखना चाहते हैं। तो हाँ, हमारे ट्रेलर को बहुत ही ज़बरदस्त एक रिस्पांस मिला है। ऐसा रिस्पांस मेरे को तो कभी याद नहीं है अपनी ज़िंदगी में कि ऐसा रिस्पांस आया था। तो इसका मतलब है कि लोगों को पिक्चर का जो एक आइडिया है, जो एक स्पेस है, वो अच्छा लग रहा है। कहानी अच्छी लग रही है, तो होपफुली लोग आएंगे उसको। क्योंकि सर कैप्टन ऑफ शिप है आप, तो हिस्ट्री को रिक्रिएट करना कितना टफ या इजी होता है एक डायरेक्टर के लिए? नहीं, देखिए, सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं है। एक हिस्ट्री जो अभी भी, जो भी 40 साल की उम्र के ऊपर हैं, उनके जहन में बहुत क्लियरली उनको याद है। जो 40, 50, 60 साल के लोग हैं, उनके आप पूछिए कि उस दिन आप कहाँ थे, उन सबको याद है। कहाँ थे, कब कपिल देव ने जब कप उठाया था, वो क्या कर रहे थे, और मैचेस भी बहुत अच्छी तरह याद हैं। तो ये ऐसे एक रीसेंट हिस्ट्री होती है, और इतना आइकॉनिक मोमेंट जो होता है, उसको रिक्रिएट करने में ऑब्वियसली एक चैलेंज होता है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि लोगों को एग्जैक्टली डिटेल्स मालूम है, किस किस्म के कपड़े पहनते थे, वो क्या बॉलिंग एक्शंस होते थे, बैटिंग स्टांस क्या होता था, तो वो सब रिक्रिएट करने में ऑब्वियसली बहुत ही एक अटेंशन टू डिटेल करना पड़ता है। लेकिन इस सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये है कि जिस तरीके से पूरी हिंदुस्तान में एक खुशी आई थी 25 जून 1983 को, वही खुशी क्या हम थिएटर में रिक्रिएट कर सकते हैं या नहीं, वो हमारा एक एफर्ट है। रणवीर सिंह की अगर सर मैं बात करूँ, वो डिट्टो हमें ट्रेलर में डिट्टो कपिल देव की तरह दिखे, कितना इजी था आपके लिए? क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता है किसी की फिल्म में किसी पर्सन को डिट्टो दिखाना। नहीं, देखिए, अभी अभी तो बिल्कुल ही रणवीर, लोग कहते हैं कि उनको तो रणवीर सिंह दिख ही नहीं रहे, सिर्फ कपिल देव दिख रहे हैं। और सबसे बड़ा मुझे जो कॉम्प्लीमेंट आया था, वो कीर्ति आज़ाद, जो 1983 टीम के मेंबर हैं, उन्होंने बोला कि मैंने जब ट्रेलर देखा तो मुझे कुछ हिस्सों में सिर्फ मेरा कप्तान दिखाई दे रहा था, मुझे रणवीर दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों को एक ऐसा, उन्होंने इस किस्म से उसको रिसीव किया। लेकिन जब हम पिक्चर शुरू कर रहे थे, मैंने रणवीर को बोला था कि ये लुक अलाइक कॉन्टेस्ट नहीं है। इतना नहीं हमें सोचना चाहिए कि आप कपिल की तरह लग रहे हैं, बिकॉज आप सबको मालूम है कि आप एक एक्टर हो जो कपिल देव को पोर्ट्रे कर रहे हो। आई थिंक रणवीर ने जो किया है, जिसकी वजह से वो उनकी तरह लग रहे हैं, उन्होंने जो एक्सप्रेशन जो उन्होंने पकड़ा है, जो बोलने का स्टाइल पकड़ा है, सिर्फ लुक से ज़्यादा वो एक इम्पैक्ट आता है। जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, बिल्कुल कपिल देव की तरह, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग एक्शन कपिल देव का, सब जो क्रिकेट जानते हैं कहते हैं कि दुनिया में सबसे मुश्किल एक एक्शन है। लेकिन वो रणवीर ने किया है। 5 महीने उन्होंने मेहनत करी है। हम नहीं, जुहू में ट्रेनिंग करते थे, यहाँ पास में कैंप है। रोज़ 5 महीने के लिए 4 घंटे क्रिकेट खेलते थे। वो आसान बात नहीं है। और ऑफ कोर्स हमारा भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि कपिल देव खुद उनको आके ट्रेन करते थे कि इस तरीके से अब तुम बॉल करो, और उन्होंने पास किया कि हाँ, अब तुम मेरी तरह बॉलिंग कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हमने सुना कि लॉर्ड्स में आपने सेम सब कुछ रिक्रिएट जी। किया, शूटिंग वहाँ की, तो कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, लॉर्ड्स, क्योंकि फाइनल तो लॉर्ड्स में हुए थे, तो पिक्चर का क्लाइमैक्स जो है वो लॉर्ड्स में है। लॉर्ड्स वालों ने पूरा एक हमारे लिए सारा एक परमिशन दिया। पहली बार किसी भी फिल्म ने लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम में शूट किया है, उनके लॉकर रूम्स में शूट किया है। आई थिंक बिकॉज वो भी पहचानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा आइकॉनिक मोमेंट है, एक सेलिब्रेशन ऑफ क्रिकेट है। ये सिर्फ इंडियन टीम का सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक जो भी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखता है उनके लिए ये सेलिब्रेशन है। क्योंकि एक इसे जो कहते हैं ना, क्लासिक अंडरडॉग स्टोरी, जब पूरी टीम को जब जब पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट थी और कह रही थी कि इनका तो बिल्कुल ही कोई चांस ही नहीं है जीतने का, तब इन लड़कों ने जो किया है वहाँ, तो ये एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है क्रिकेट के लिए। इसलिए लॉर्ड्स ने आई थिंक हमें पूरा एक लोकेशन दिया। लॉर्ड्स में शूट करने का एक मतलब जो फीलिंग है, वही जो सारे एक्टर्स हैं वो क्रिकेट खेल चुके हैं, अपनी बचपन से खेलते आए हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक इमोशनल मोमेंट था। और सिर्फ लॉर्ड्स नहीं, हमने टनब्रिज वेल्स, जहाँ पे कपिल देव ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया, 175 नॉट आउट, जो किसी ने नहीं देखा है एक्सेप्ट दोस्त जो वहाँ उस दिन मौजूद थे। दुनिया में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड इनिंग्स किसी ने नहीं देखी है, क्योंकि बीबीसी स्ट्राइक पे थी, उसका वीडियो फुटेज है ही नहीं। पहली बार दुनिया हमारी फिल्म में क्या हुआ था टनब्रिज वेल्स में, किस किस्म का एक जो गेम डिफाइनिंग नॉक उन्होंने जो खेला था, वो देखने को मिला। तो वो हमने टनब्रिज वेल्स में ही शूट किया है, पूरा का पूरा ओवल स्टेडियम में शूट किया है। और जो दूसरे स्टेडियम है वो इतने बदल चुके हैं कि उनको तो फिर हमने रिक्रिएट करना पड़ा। आप कितने बड़े क्रिकेट लवर हैं पर्सनली? मैं, देखिए, कौन हिंदुस्तानी क्रिकेट लवर नहीं है, तो मैं भी कहूँगा कि उतना ही जितना आप सब क्रिकेट लवर हैं उतना हूँ। लेकिन मैं अपने आप को क्रिकेट बफ नहीं बोलूँगा, जो मतलब कि टेस्ट मैच शुरू हुआ, 5 दिन बैठ के देखते हैं, वो नहीं है। एंड वही एक रीज़न है, जब मेरे पास वो आइडिया आया, मैंने कहा मैं एक्चुअली प्रॉब्ली बेस्ट पर्सन हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट की वजह से कभी नहीं स्वे होऊंगा। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि
ह्यूमन स्टोरी है यार। 24 दिसंबर, अब कुछ ही दिन बाकी रह गए, कुछ कहना चाहेंगे आप ऑडियंस के लिए? फिंगर्स क्रॉस, आपको ट्रेलर अच्छा, प्लीज़ आइए और फिल्म देखिए हमारी। Thank you so थैंक much. यू।